हेलो फ्रेंड्स, मैं फ़रीन खान। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज 247। फ्रेंड्स, पिछली वीडियोस में हमने बात की थी जनरल साइंस के क्वेश्चंस मैं आपको करा रही हूँ। और उससे पहले जो है मैं बात कर चुकी हूँ, मैंने आपको बायोलॉजी की सीरीज़ कराई है और मैंने हिस्ट्री के भी क्वेश्चंस कराए हैं आपको। और मैंने आपको जो है जो जनरल साइंस है उसको मैंने आपको ट्रिकी वे में आपको बताया था, ट्रिकी मेथड से बताया था। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी है वीडियोस तो इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देखिए जो हर एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हैं। और अब जो हम बात कर रहे हैं वो जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। बिहार ने अपना नाम किससे व्युत्पन्न किया? ऑप्शन देखिए, स्तूप, मनोरंजन स्थल, बौद्ध पूजा भवन या फिर बौद्ध मठ। जो बिहार है, बिहार का नाम जो है वो किससे बिहार नाम पड़ा था, किससे व्युत्पन्न हुआ था वो नाम? तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, बौद्ध मठ। इससे जो है बिहार का नाम जो है वो बिहार पड़ा था। बौद्ध मठ या फिर बौद्ध विहारों की जो बहुलता थी उसके कारण इसका नाम जो है वो बिहार पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान। तो ऑप्शन देखिए, देहरादून या जयपुर, नागपुर या फिर नई दिल्ली। तो जो राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान यानी कि इसको बोलते हैं हम नीरी, NEERI, नीरी। ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या है उसको नोट कर लीजिए। इसको बोलते हैं हम नेशनल इन्वायरमेंटल नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये है नीरी की फुल फॉर्म। ठीक है, क्या है? नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसको नोट कर लीजिए। ये फुल फॉर्म पूछी जाती है कि नीरी की फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। और ये जो है ये कहाँ पर, इसको क्या बोलते हैं हम? राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान। तो ये कहाँ पर स्थित है? ये नागपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 1999 निर्दिष्ट किया गया था। ऑप्शन देखिए, वृद्ध व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष की तरह, महासागर के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष की तरह, युवाओं के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष की तरह या फिर शांति के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष की तरह। जो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जो 1999 जो था वो निर्दिष्ट किया गया था, किसके लिए किया गया था? तो वृद्ध व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष की तरह जो है ये निर्दिष्ट किया गया था। इसमें जो था, जो युवा व्यक्ति जो थे उनको जो है अब वृद्ध व्यक्तियों की जो है इम्पोर्टेंस बताई थी। तो इसलिए वृद्ध व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष की तरह इस दिन को जो है निर्दिष्ट किया गया था। नेक्स्ट देखिए, व्हाइट हॉल क्या है? अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यालय या फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट का लंदन में कार्यालय, अमेरिका राष्ट्रपति का निवास या फिर ब्रिटिश महारानी का ग्रीष्मकालीन निवास। व्हाइट हॉल। अब देखिए यहाँ पर दो क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो व्हाइट हॉल और दूसरा व्हाइट हाउस। अब इन दोनों में से कुछ भी पूछ लिया जाता है, व्हाइट हाउस या फिर व्हाइट हॉल। तो क्या है ये व्हाइट हॉल? क्या है इसमें? ये बोल रहा है तो व्हाइट हॉल जो होता है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का लंदन में कार्यालय, इसको हम बोलते हैं व्हाइट हॉल। जबकि व्हाइट हाउस क्या होता है? व्हाइट हाउस होता है अमेरिकी राष्ट्रपति का निवास, इसको हम क्या बोलते हैं? व्हाइट हाउस। याद रखना आप लोग कि व्हाइट हाउस क्या होता है? व्हाइट हाउस होता है अमेरिकी राष्ट्रपति का निवास, और व्हाइट हॉल जो होता है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का लंदन में कार्यालय ये होता है। अब जो प्रेजेंट टाइम में हमारे जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं वो कौन है? तो उसको भी आप याद रखिए, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो प्रेजेंट टाइम में अमेरिकी राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
बिहू का संबंध किस राज्य से है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। बिहू का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन देखिए, असम, पंजाब, उत्तर प्रदेश या फिर गुजरात। बिहू का संबंध किससे है? तो जो बिहू का संबंध है वो किससे है? वो असम से है। और जो बिहू है वो क्या है? वो नृत्य है, वहाँ पर असम में किया जाता है और ये साल में 3 बार मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए, शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी का नाम किसकी शताब्दी का घोतक है? महात्मा गांधी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम या जवाहरलाल नेहरू। क्या है क्वेश्चन? शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी का नाम किसकी शताब्दी का घोतक है? तो जवाहरलाल नेहरू जो है इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, सबसे पहली रेलवे लाइन किसके शासनकाल में निर्मित की गई थी? ये भी क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम बेस से इम्पॉर्टेंट है कि सबसे पहली रेलवे लाइन किसके शासनकाल में निर्मित की गई थी। ऑप्शन देखिए, लॉर्ड डलहौजी, जेम्स कॉर्नवालिस, वॉरेन हेस्टिंग्स या लॉर्ड बेंटिंग। किसके शासनकाल में जो है सबसे पहली रेलवे लाइन जो है वो निर्मित की गई थी? तो जो लॉर्ड डलहौजी जो थे उनके शासनकाल में। उनका शासनकाल कब था? 1848 से 56 तक। ठीक है, 1848 से 1856 तक। और भारत में पहली रेल जो थी वो कहाँ से कहाँ तक चली थी और ये कब स्टार्ट हुई थी? तो भारत की जो पहली रेल थी वो 16 अप्रैल, जो फ्रेंड्स मैं आपको ये बता रही हूँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। 16 अप्रैल 1853, 16 अप्रैल 1853 में जो है ये भारत में पहली रेल चली थी। और ये कहाँ से कहाँ तक चली थी, ये क्वेश्चन भी वो आता है। तो पहली रेल 1853 में मुंबई से ठाणे, कहाँ पे चली थी? मुंबई से ठाणे तक चली थी। मुंबई से ठाणे। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय रेलवे के नेटवर्क पर लगभग कितने स्टेशन हैं? ऑप्शन देखिए, 6000, 7000, 8000 या फिर 9000। भारतीय रेलवे के नेटवर्क पर कितने स्टेशन हैं? और क्वेश्चन ये है। तो जो अगर हम करेक्ट बिल्कुल बात करें कितने हैं तो वो हैं 6909। ठीक है, इतने स्टेशन हैं। लेकिन इसमें कोई भी ऑप्शन ऐसा दे नहीं रखा है जिसमें 6909 हो। या तो 6000 है या फिर 7000 है। तो जो इसके सबसे ज़्यादा जो करीब होगा वो है 7000। तो 7000 जो है वो इसका आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, तमिलनाडु में पर्वत रेल संबंध ऊटी को जोड़ती है, किससे जोड़ती है? कोयम्बटूर, मेट्टुपालयम या फिर कोलडेकनाल या फिर एकार्ड। तो तमिलनाडु में जो पर्वत रेल संबंध ऊटी को मेट्टुपालयम से जोड़ती है। नेक्स्ट देखिए, भारत में विद्युत रेलगाड़ी का संचालन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन देखिए, 1925, 1928, 1935 या फिर 1965 में। तो ये क्या क्वेश्चन क्या है कि भारत में विद्युत रेलगाड़ी का संचालन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो सन 1925 यानी कि 3 फरवरी 3 फेब 1925 में जो है भारत में विद्युत रेलगाड़ी का संचालन जो है वो प्रारंभ हुआ था। और यह विद्युत जो इंजन से चलने वाली प्रथम ट्रेन मुंबई से कुर्ला के बीच चलाई गई थी। विद्युत रेलगाड़ी से चलने वाली जो ट्रेन थी वो किस के बीच चलाई गई थी? मुंबई से कुर्ला के बीच जो है ये ट्रेन जो है ये चली थी। नेक्स्ट पर चलते हैं। विश्व में कौन सी भाषा अधिकतम लोगों द्वारा बोली जाती है? ऑप्शन देखिए, चीनी, स्पेनिश, उर्दू या फिर अंग्रेजी। क्वेश्चन क्या था? विश्व में कौन सी भाषा सबसे अधिकतम लोगों द्वारा बोली जाती है? तो जो चीनी भाषा है वो सबसे ज़्यादा विश्व में सबसे ज़्यादा लोगों द्वारा बोली जाती है। तो फर्स्ट पर तो आती है चीनी। अब स्पेनिश की बात करते हैं। स्पेनिश आती है विश्व में सेकंड नंबर पर। और अंग्रेज़ी जो है वो आपकी आती है थर्ड नंबर पर। और हिंदी जो है वो आपकी आती है फोर्थ नंबर पर। यानी कि विश्व में बोले जाने वाली भाषाओं में फोर्थ नंबर पर आपकी क्या आती है? हिंदी भाषा आती है। ये आपको सीक्वेंस वाइज याद कर लेने हैं। चीनी फर्स्ट नंबर पर, स्पेनिश सेकंड नंबर पर, अंग्रेज़ी थर्ड नंबर पर और हिंदी फोर्थ नंबर पर। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूएस
यूएस संसद का निम्न में से कौन सा नाम है? डाइट, सीनेट, कांग्रेस या फिर हाउस ऑफ कॉमन्स। यूएस की जो संसद है उसका नाम क्या है? जैसे कि यहाँ भारत की जो संसद है उसके 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। इस तरीके से बोल रहा है कि यूएस की संसद का निम्न में से कौन सा नाम है। तो यूएस की जो संसद है उसको कांग्रेस कहा जाता है। अब इसमें भी 2 सदन होते हैं, अपर हाउस, लोअर हाउस जो बोलते हैं, निम्न सदन और उच्च सदन। तो जो निम्न सदन होता है इसका यूएस संसद का, उसको बोलते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, ये तो हो गया आपका लोअर हाउस यानी कि निम्न सदन। ये तो हो गया आपका लोअर हाउस। और अपर हाउस को क्या बोलते हैं? यूएस की संसद के अपर हाउस को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम सीनेट। ये है इसका अपर हाउस। ये आपको याद कर लेने हैं फ्रेंड्स, अपर हाउस को सीनेट बोलते हैं यूएस की संसद में। ठीक है, जबकि इंडिया में जो निम्न सदन है वो क्या है? लोकसभा, और उच्च सदन क्या है? राज्यसभा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वह कौन सा राज्य है जिसे भाषा के आधार पर जाना जाता है? ऑप्शन देखिए, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार। तो वह कौन सा राज्य है जिसे भाषा के आधार पर जाना जाता है? तो आंध्र प्रदेश, जो ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका राइट है। आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर वह पहला गठित होने वाला राज्य था और 1 नवंबर 1956 को जो है इसका गठन हुआ था। 1 नवंबर 1956 को जो है इसका गठन हुआ था। हैदराबाद प्रांत तथा मद्रास प्रेसिडेंस के तेलुगु भाषी क्षेत्रों को मिलाकर जो है वो आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। किस किस को मिलाकर? हैदराबाद प्रांत और मद्रास प्रेसिडेंस के तेलुगु भाषी क्षेत्रों को मिलाकर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। नेक्स्ट देखिए, भारत में प्रथम भूमिगत परमाणु विस्फोट कहाँ किया गया था? श्री गंगानगर, जैसलमेर, राजस्थान या फिर पोखरण। तो भारत में प्रथम भूमिगत परमाणु विस्फोट कहाँ पर किया गया था? तो वो किया गया था पोखरण। भारत ने 18 मई 1974 को पोखरण यानी कि राजस्थान में भूमिगत परमाणु विस्फोटक कर आणविक शक्ति संपन्न जो है वह राष्ट्र बन गया था भारत। तो ये कहाँ पर हुआ था? पोखरण में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस देश में पशुओं की संख्या सबसे अधिक है? ऑप्शन देखिए, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत या डेनमार्क। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, किस देश में पशुओं की संख्या सबसे अधिक है? तो जो भारत है हमारा, वहाँ पर पशुओं की संख्या विश्व की कुल पशु संख्या के 16% पशु जो है वो यहाँ पर पाए जाते हैं भारत में। 16% जो पशु हैं वो विश्व की कुल पशु संख्या के 16% जो पशु हैं वो भारत में पाए जाते हैं। इसलिए पशुओं की संख्या सबसे अधिक कहाँ पर है? भारत में है। फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे क्वेश्चन, 15 क्वेश्चंस थे। और फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्वेश्चंस आपको कैसे लगे। और मैं ऐसे ही डेली आपके लिए नए नए क्वेश्चंस लेकर आऊँगी जो आने वाले हर एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स।